ओम नमः शिवाय। आज हम भगवान शिव के उस रूप में दर्शन करेंगे जो सृष्टि के महान रहस्य को समेटे हुए है। वह रूप है रुद्र का। आज हमारे सामने है रुद्राष्टकम। यह महान काव्य है गोस्वामी तुलसीदास जी का। जी हाँ, वही तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। यहाँ एक गहरी बात है। श्री राम के परम भक्त तुलसीदास ने भगवान शिव के लिए यह अद्भुत स्तोत्र लिखा। यह दिखाता है कि सनातन धर्म में शैव और वैष्णव परंपरा एक ही सत्य के दो रूप हैं। रुद्र शब्द का अर्थ है जो रुदन करवाता है, जो दुख हरता है। वेदों में रुद्र को तूफान का देवता कहा गया है। वह गर्जना करता है, आकाश में बिजली की तरह चमकता है। यही रुद्र कालांतर में शिव के रूप में विकसित हुए। एकादश रुद्र की कथा है। 11 रुद्र हैं जो सृष्टि के 11 प्राण तत्व हैं। यह सभी भगवान शिव के ही अंश हैं। तुलसीदास जी का यह स्तोत्र अत्यंत गूढ़ है। इसमें शिव के निर्वाण रूप की स्तुति है। निर्वाण का अर्थ है पूर्ण शांति। वह अवस्था जहां संसार का कोई बंधन नहीं। आइए इस पवित्र स्तोत्र के दर्शन करते हैं। प्रथम श्लोक है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निज निर्गुण निर्विकल्पन निरीह चिदानंद रूपं शिवं शिवं हरम। इस श्लोक में तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उन शिव को प्रणाम करता हूं। वे शम के ईशान हैं। शम यानी शांति के स्वामी। वे निर्वाण रूप हैं। निर्वाण यानी मोक्ष की अवस्था। वे विभु हैं, सर्वव्यापी हैं। वे ब्रह्मा हैं, वेद का स्वरूप हैं। वे निज हैं, अपने आप में पूर्ण। निर्गुण हैं, गुणों से परे। निर्विकल्प हैं, संकल्प रहित। निरीह हैं, इच्छाओं से मुक्त। वे चित हैं, चेतना हैं, आनंद हैं और शिवम हैं, कल्याणकारी। यह श्लोक शिव के परम तत्व का वर्णन है। वे केवल देवता नहीं हैं, वे स्वयं चैतन्य हैं, परब्रह्म हैं, निराकार सत्ता हैं जो सब में व्याप्त है। दूसरे श्लोक में शिव के रौद्र रूप का चित्रण है। कराल महाकाल कालं कृपालम गुणागार संसार पारन नतोहम महादेव देवं हरे ब्रह्मा रूपम निरीह निरीशन शिवं शिवं हरम। यहां शिव का भयानक रूप दिखाया गया है। कराल भयंकर, महाकाल काल के भी काल, समय को भी नष्ट करने वाले। कालं काल स्वरूप, कृपालम दयालु। यहां विरोधाभास है। शिव एक साथ भयानक और दयालु हैं। वे गुणागार हैं, सभी गुणों के भंडार, संसार के पार ले जाने वाले। महादेव हैं, देवों के देव, हरि और ब्रह्मा का भी रूप हैं। यह दिखाता है कि शिव में सभी विरोधी तत्व मिल जाते हैं। वे संहारकर्ता भी हैं और रक्षक भी। यही उनकी महानता है। तीसरा श्लोक और भी गूढ़ है। महाकार रूपम महाअघारम महायोग योगम वरेण्यम नमामि महापाप हारम महापाद युग्मम परधाम धामम शिवं शिवं हरम। महाकार विराट रूप वाले, महाअघारम बड़े से बड़े पाप हरने वाले, महायोग महान योग के स्वामी, वरेण्यम वरण करने योग्य, महापाप हारम सभी पापों को हरने वाले, महापाद युग्मम महान चरण युगल वाले, परमधाम परम धाम सर्वोच्च निवास। इस श्लोक में शिव की पाप नाशिनी शक्ति की स्तुति है। उनके चरण कमलों में इतनी शक्ति है कि महान से महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वे परम धाम हैं। उन्हीं में पहुंचकर जीव को मुक्ति मिलती है।
चौथे श्लोक में उनके गुरु रूप का वर्णन है। मनोवाक प्रभावम प्रभविष्णु वारम वरं स्वर्ग मोक्षैक पद युग महारम महारुद्र रूपम नमो रुद्र रूपम असंख्य रूपम शिवं शिवं हरम। मन और वाणी की शक्ति से परे प्रभु हैं, विष्णु के वर देने वाले, वरम वरदान देने वाले, स्वर्ग और मोक्ष दोनों देने वाले, एक ही पद युगल से, महारुद्र रूप में, असंख्य रूप धारण करने वाले। यहां शिव के गुरु तत्व की चर्चा है। वे ही सच्चे गुरु हैं, आदि गुरु हैं। दक्षिणामूर्ति के रूप में मौन उपदेश देते हैं। पांचवां श्लोक शिव के ज्ञान स्वरूप को दर्शाता है। ससीशं ससत्यम शुचि स्वात्म रूपम परम पावनम पुण्यदम पुण्य रूपम अनेक नमामि त्रयाणं गुरुं वै चिदानंद रूपम शिवं शिवं हरम। ससीशम शीश सहित, मस्तक रूप में, ससत्यम सत्य स्वरूप, शुचि पवित्र, स्वात्म रूपम आत्मा का रूप, परम पावनम परम पवित्र, पुण्यदम पुण्य देने वाले, अनेकम अनेक रूप वाले, त्रयाणम गुरुम तीनों लोकों के गुरु, चिदानंद रूपम चेतना और आनंद स्वरूप। यहां शिव को त्रिलोकी गुरु कहा गया है। वे तीनों लोकों के शिक्षक हैं। उनका ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। छठा श्लोक में उनके सृष्टिकर्ता रूप का वर्णन है। महेशं सुरेशं महेश्वर वाई महामंत्र मालम महा उत्तम स्तुतम महायोगिन देव वारम महात्मम परं तत्वमीशं शिवं शिवं हरम। महेशम महान ईश, सुरेशम देवों के ईश्वर, महेश्वर महान ईश्वर, महामंत्र माला महान मंत्रों की माला वाले, महोत्तम स्तुतम सर्वोत्तम स्तुति के योग्य, महायोगिनम महायोगी, देववरम देवों में श्रेष्ठ, महात्मम महान आत्मा, परं तत्वम परम तत्व, ईशम ईश्वर। यह श्लोक शिव के परम तत्व को दर्शाता है। वे केवल देवता नहीं बल्कि परम तत्व हैं, सभी के अधिष्ठाता हैं। सातवां श्लोक शिव की महिमा का गुणगान है। नमामि ललाम रमणीय रमण सुधा तुल्य बिंबाधरम सुंदरं वै महाकोटि सूर्य प्रभं द्युति युक्तम नमामि परं योग तत्वं हरं वै। ललाम मस्तक पर शोभायमान, रमणीयम सुंदर, रमणम आकर्षक, सुधातुल्य अमृत के समान, बिंबाधरम होंठ रूपी बिंब वाले, सुंदरम अति सुंदर, महाकोटि सूर्य प्रभम करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, द्युति युक्तम प्रकाशमान, परं योग तत्वम परम योग तत्व, हरम हरण करने वाले। यहां शिव के सौंदर्य का वर्णन है। वे अत्यंत सुंदर हैं, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं। परंतु यह केवल बाहरी सुंदरता नहीं, यह आध्यात्मिक सुंदरता है। अंतिम 8वां श्लोक समर्पण का है। इदं स्तोत्रमेव नरो यह पठेत वै तदा सर्व पापैः प्रमुच्यते सदा सर्व मंगल्य युक्तो भवेत वै। समस्त त्रिलोकी गुरुम वंदेयः। इदम स्तोत्रम इस स्तोत्र को, एवं इस प्रकार, नरः यह जो मनुष्य, पठेत पढ़ता है, तदा तब, सर्व पापैः सभी पापों से, प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है, सदा सदैव, सर्व मंगल्य युक्तः सभी मंगलकारी गुणों से युक्त, भवेत हो जाता है। समस्त त्रिलोकी गुरुम तीनों लोकों के गुरु को वंदे वंदना करता हूं। यह फलश्रुति है। इस स्तोत्र को पढ़ने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति मंगलमय हो जाता है। रुद्राष्टकम का पाठ करने की विधि अत्यंत सरल है। प्रातःकाल स्नान के बाद शिवलिंग के सामने बैठकर इसका पाठ करें। सोमवार का दिन विशेष उत्तम है। सावन मास में इसका पाठ अत्यंत फलदायी माना गया है।
एकादश रुद्र की कथा यहाँ जानना आवश्यक है। ब्रह्मा जी से 11 रुद्रों का जन्म हुआ। ये सभी शिव के ही अंश हैं। ये हैं कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव। यह सभी मिलकर सृष्टि के 11 प्राण तत्व हैं। 10 इंद्रियां और 1 मन, इन सबके अधिष्ठाता शिव हैं। रुद्र की गर्जना केवल विनाश नहीं है, यह नवसृजन की घोषणा है। जैसे आंधी के बाद नई हरियाली आती है, वैसे ही रुद्र का तांडव पुराने को हटाकर नए की स्थापना करता है। तुलसीदास जी का यह स्तोत्र इस बात का प्रमाण है कि सनातन धर्म में कोई भेदभाव नहीं। राम भक्त तुलसीदास शिव की उतनी ही श्रद्धा से स्तुति करते हैं। यही है हमारी परंपरा की सुंदरता। सभी देव एक ही परमात्मा के अलग अलग रूप हैं। इस स्तोत्र का नियमित पाठ मन को शांत करता है, भय दूर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। शिव का रुद्र रूप हमें सिखाता है कि कभी कभी कठोरता भी आवश्यक होती है। अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है, परंतु यह कठोरता दुर्भावना से नहीं, कल्याण की भावना से होती है। रुद्राष्टकम का पाठ करते समय शिव के इस द्विमुखी स्वभाव को समझना चाहिए। वे एक साथ भयानक और दयालु हैं, संहारक और पालनकर्ता हैं, योगी और गृहस्थ हैं। यही उनकी पूर्णता है। वे समस्त विरोधों के मेल हैं। भगवान शिव शुभ स्वरूप, अज्ञान के विनाशक, आपको अंतर्मन की शांति, निर्भयता और मुक्ति का आशीर्वाद दें। हर हर महादेव।